जय माता दी मेरे प्रिय धनु राशि के साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपकी आचार्य रितु। आज आपको कराने वाली हूं एक महागोचर से अवगत। जी बिल्कुल। देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये चतुर्ग्रही योग 2026 का जो धनु लगन यानी धनु राशि के सभी जातकों की लाइफ में ये बनने जा रहा है। ये योग बहुत खास है और सबसे अहम बात आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आपकी धनु लगन चंद्र कुंडली है, जहां पर आपके ये 9 नंबर लिखा है, ये धनु लगन है। और यहाँ पर आपका फोर्थ हाउस जो मीन राशि फोर्थ हाउस में आती है, वहां पर शनि बुध मंगल और सूर्य। देखिए, 11 अप्रैल 2026 को मीन राशि में 4 बड़े ग्रहों का महामिलन, दुर्लभ संयोग और भाग्यशाली रहने वाला है। लेकिन धनु राशि के लिए कितना भाग्यशाली रहने वाला है, कितना ज्यादा सावधानियां आपको बरतनी है और कौन से उपाय करने हैं, वही पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा साथियों। देखिए, सबसे पहले इस समय धनु राशि के करियर कारोबार में सबसे ज्यादा उथल पुथल बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि 4 जो बड़े दिग्बली ग्रह हैं, शनि बुध मंगल सूर्य, आपके चौथे भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से सीधा आपके करियर को देख रहे हैं, रोजी रोजगार को देख रहे हैं, आपके व्यापार को देख रहे हैं, आपकी नौकरी को देख रहे हैं। डज नॉट मैटर कि वो प्राइवेट है या सरकारी जॉब है, लेकिन यहाँ पर आपका कर्म भाव सबसे ज्यादा एक्टिवेट है, फोर्थ हाउस आपका सबसे ज्यादा एक्टिवेट है। यानी आपको सबसे हाई स्टैंडर्ड दर्जे का सुख तो मिलेगा, लेकिन आपका करियर कारोबार में बड़ी बड़ी उथल पुथल होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, इन चारों ग्रहों की युति जो है नेगेटिव भी इफेक्ट देने वाली है और पॉजिटिव भी देने वाले हैं। लेकिन हम आज इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ चतुर्ग्रही योग, यानी 4 ग्रहों का महामिलन आपके चौथे भाव में कैसे परिणाम आपको देने वाला है। तो सबसे पहले हम अच्छी बातें सुन लेते हैं। देखिए, यहाँ पर शनि बैठे हैं, बुध और मंगल और सूर्य आपके 10th हाउस को देख रहे हैं। तो कर्म भाव में आपका भाग्य उदय होगा, लेकिन थोड़ा धीमी गति से, यानी थोड़ा उथल पुथल ज्यादा होगी। लंबे समय से रुके हुए काम अचानक गति पकड़ेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। वहीं धार्मिक यात्रा इस समय आपकी होने वाली है। कहीं ना कहीं आप अपने कंफर्ट जोन को बेहतर बनाए रखने के लिए आप धार्मिक यात्राएं करेंगे, यानी किसी तीर्थ स्थान या धार्मिक यात्रा पर जाने के प्रबल योग इस समय आपके बने हुए हैं। तो वहीं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे जातकों को कोई बड़ी उपलब्धि भी इस समय मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो करियर है वो ग्रोथ की तरफ है। 4 बड़े ग्रह उसे पुश कर रहे हैं, उसे अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत एफर्ट्स के बाद, क्योंकि शनि बैठे हैं। देखिए, शनि तो बहुत मेहनत कराते हैं। चौथा है आर्थिक स्थिति। जी हाँ, आय में स्थिरता आएगी जब आपके चारों बड़े ग्रह सप्तम दृष्टि से आपके व्यापार को, आपकी नौकरी को, आपके रोजगार को देखेंगे। तो आय में स्थिरता जरूर आएगी, लेकिन काफी एफर्ट्स और मेहनत के बाद। निवेश से आपको अच्छा लाभ होगा। कुछ लोगों को हो सकता है कि निवेश से उन्हें थोड़ा घाटा हो, लेकिन अगर आपने सोच समझ के इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर पिता का सहयोग मिलेगा, क्योंकि 4 बड़े ग्रह आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, 10वें घर को देख रहे हैं। 10वां घर पिता का घर भी होता है, सामाजिक छवि का भी होता है। तो पिता या फिर गुरु तुल्य व्यक्तियों के मार्गदर्शन से जीवन को एक नई दिशा मिलने वाली है। करियर में नई नौकरी के प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं, क्योंकि 10th हाउस भी एक्टिवेट है और 4th हाउस सुख भाव भी एक्टिवेट है। तो कहीं ना कहीं आपके साहस में वृद्धि होगी। इस समय आप कठिन समय को और कठिन काम को बड़ी ही सहजता के साथ अपने धैर्य, अपने कठिन परिश्रम से पूरा कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो जीवन साथी के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे, पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी। क्योंकि देखिए, 10th हाउस हमारे ससुराल पक्ष को भी दर्शाता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर आपको ये चीजें भी देखने को मिलेंगी। सार्वजनिक जीवन में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, यानी 10th हाउस हमारी सामाजिक पॉपुलरिटी छवि स्थिति को भी दर्शाता है। तो 10वां घर यहाँ पर एक्टिवेट है दृष्टि से, तो आपकी सामाजिक छवि बेहतर होगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका स्टेटस बढ़ेगा। आप लग्जरियस कंफर्ट जोन में जाने वाले हैं, नए संपर्क आपके बनेंगे, प्रभावशाली लोगों से जान पहचान होगी जो करियर में मददगार साबित होंगे। इस समय आपको सुख मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत के बाद। यानी कभी ऐसा होगा कि कभी तो आपकी लाइफ में एकदम से सुनने चीजें आ रही हैं, एकदम से आपको सभी चीजें अच्छे से मिल रही हैं। और यहाँ पर स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, आप ताजगी महसूस करेंगे, पुरानी बीमारियों से सुधार भी होगा। और मकान वाहन, क्योंकि यहाँ पर देखिए चौथे भाव में ये चतुर्ग्रही योग बना, तो ये 4 बड़े ग्रह आपको चाहे उथल पुथल ही सही करके आपकी लाइफ में पहले तो ये भूचाल मचाएंगे, उसके बाद आपको मकान वाहन का सुख देंगे। घर में किसी नई चीज का आगमन होगा जो खुशियां लेकर आएंगी। चौथा भाव सुख सुविधाओं का होता है। यहाँ पर परोपकार दान पुण्य के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे मन को शांति मिलेगी। आपको अब इस गोचर के दौरान आपको सावधानी क्या रखनी है? देखिए, जब तक
बुध मंगल सूर्य इस चौथे भाव में रहेंगे, क्योंकि शनि तो यहीं पर रहेंगे, कल्याणकारी ढैया आप पर चल रही है। लेकिन तब तक बुध मंगल सूर्य यहाँ पर है, तब तक आपको सावधानी, अति उत्साह, ओवर कॉन्फिडेंस में आने से बचना है। ओवर कॉन्फिडेंस में आके आप महंगी चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आप अपने करियर कारोबार में कोई बड़ा रिस्क ले सकते हैं, जो आपको बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी रिस्क ना लें, धैर्य रखें और धैर्य से काम करें, तो इस गोचर का फायदा आपको मिलेगा। इस समय धनु लगन और धनु चंद्र राशि के जो लोग हैं, उनकी लाइफ में उनका चौथा भाव और उनकी लाइफ का 10वां भाव सबसे ज्यादा सक्रिय है। चौथा भाव आपके सुख साधनों का है, माता की हेल्थ थोड़ी डगमगा सकती है, उनकी हेल्थ को लेकर इशू हो सकते हैं। और 10th हाउस में ये होगा कि आप बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बना लेंगे, बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लेंगे, लेकिन उसे ग्रोथ देने में, उस एम्पायर को ठीक तरीके से चलाने में या इनकम सेटलमेंट में आपको दिक्कतें इस समय आने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल का टाइम है और बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटियां भी आपको मिल रही है। ये ग्रहों का महाविलन आपके लिए दुर्लभ संयोग भाग्यशाली ही रहने वाला है, लेकिन बहुत ज्यादा एफर्ट्स और मेहनत के बाद। तो साथ ही ये गोचर आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप भी मुझसे अपना फ्री कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या कोई भी अपनी जीवन को लेकर कोई भी द्विधा है, परेशानी है, तो हमें हमारी ईमेल आईडी पर मेल लिख भेजिए अपॉइंटमेंट के लिए। हम आपको जरूर संपर्क करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। तब तक खुश रहिए। जय माता दी।